हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th नन हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रोज़ मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर देखो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, वीडियो पूरा अंत तक देखना। ये वीडियो समझ लो कि एक मॉडल पेपर का है, और इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टच भी हो सकती है। तो आप सारे क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, सारे क्वेश्चन को ऐसा देखना कि मुझे याद हो जाए। ठीक है, आप अपने माइंड को पूरे क्वेश्चन पर एकदम पूरी क्वेश्चन पर फोकस करो। ठीक है, क्वेश्चन कहते हैं, ईदगाह अपनी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिंग ढंग से जो है टिप्पणी करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, वो होगा बचपन की परिस्थितियों पर। ठीक है, और एग्जाम में ये आता है। ईदगाह जो कहानी है, इनके लिखने वाले कौन है तो जानते हैं आप लोग। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो है ना, ये किस परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करते हैं, तो बचपन की परिस्थितियों पर। तो इनका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। प्रेमचंद्र इनके राइटर लिखने वाले। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म ऑप्शन बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में। इनका जन्म हुआ था बिहार में, इनका सी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आप 3 नंबर सवाल को गौर से देख रहे हो ना, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गर्मियों में किनकी संझा है ना, संझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा, ये कर देती है किसको शीतल, बाल गोविंद भगत को। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर कहता है 4। क्वेश्चन 4 कहता है, अब ये देखो पूरा पंक्ति लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पंक्ति को पढ़ते हैं हम लोग साथ में। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से ना जाने कितना पानी है, या पहाड़ दान कर चुका पर इसको कोई अभिमान नहीं है ना। कोई भी युग युग में ना जाने कि कितना पानी है, या पहाड़ दान कर चुका, कोई इसको कोई अभिमान नहीं है। और ये किस पाठ से संबंधित है, तो ये जो है हमारा, ये हुंड्रू के जलप्रपात से। ठीक है, किस पाठ से है, तो हुंड्रू का जलप्रपात। क्वेश्चन दिख रहा है आपको पूरे ऑप्शन के साथ। ईदगाह, हाँ, एक ऑप्शन नंबर डी में ईदगाह आपका देखो, आप दिख रहा है क्वेश्चन पूरा क्लीन, है ना। इनका हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद 5 नंबर सवाल देखो। स्वर्ग का एक टुकड़ा है, तो स्वर्ग का एक टुकड़ा जो है ना, छोटा नागपुर है, जो एग्जाम में आता है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है आपका, स्वर्ग का एक टुकड़ा छोटा नागपुर। 6 नंबर सवाल देखिए, तुम्हारी भाभी नाखून से खांट कर नहीं, कांट कर होगा, तस्तरी परोसती थी। खांट कर, शायद शायद वही हो। ठीक है, तो हम इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यानी कि ये जो है ना, किसने कहा था कि तुम्हारे बीवी नाखून से काट कर तस्कारी परोसती है। तो यहाँ पर हमारा जो, ये किसने कहा था, ये कहा था सिरचन ने। सिरचन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सिरचन है, सिरचन सिरचन ने कहा था। इनका सी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कहता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बौद्ध काल का शिक्षा का केंद्र था। इनका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। मिथिलांचल का लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन ठेस में है, यानी कि ठेस में मिथिलांचल लोक संस्कृति के बारे में वर्णन किया गया है। इसका ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया। शस्त्र यानी कि जब शस्त्र त्याग दिया था, वो लड़ना को छोड़ दिया था, लड़ने वाला जो लड़ने का जो गुण होता है, जो ताकत, उसको त्याग दिया था। और वो फिर कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म। इनका डी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अब यहाँ पे देखो डी ऑप्शन आपको दिखता होगा, डी ऑप्शन बहुत नीचे चला गया। ठीक है, तो हम लोग पहले 3 ऑप्शन देख लेते हैं, और इन्हीं तीनों में से ऑप्शन में से हमारा आंसर है। ओके,
देखो यहाँ पर कहता है क्वेश्चन कि अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक जो है ना, ये अहिंसा के महत्व पर था। इसका बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ये जो है ना, ये मतलब चाहते थे, त्याग दिया कि हम अहिंसा अहिंसा के महत्व पर चलेंगे, कोई खून वून नहीं बहाएंगे, एकदम ईमानदारी से करेंगे, ऐसा है उसका कहना। ठीक है, 11 नंबर सवाल कहता है कलिंग संबंधित है किससे? कलिंग संबंधित है पद्मा से। इनका बी ऑप्शन सही होगा। एक बार फिर से, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पे जाओ, स्टडी करो, वीवीआई क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, इनके बाद हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल। आकाश में तारे भरे नीचे झरे ढेर के ढेर पत्ते कितने गर्म हैं, हिरन के छौने से छौने सो जा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? अब इन पंक्ति को अगर कभी भी बुक को नहीं पढ़े होंगे ना, तो इस पंक्ति में आपको एक वर्ड मिलेगा, हिरन। तो यहाँ पर होगा हमारा राह भट्ट के हिरन के बच्चे। ठीक है, यही यानी कि ये जो पंक्ति है ना, इसी शीर्षक से लिया गया है, इसी कविता से लिया गया है कहानी। मैं ट्रिक बता दिया हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, किनको अपनी दरिद्रता पर क्षोभ था? दरिद्रता पर किसको क्षोभ था? तो सुदामा जी की पत्नी को अपनी दरिद्रता पर जो है क्षोभ था। इनका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 14 नंबर सवाल, कई सौ मील पार कर झांसी की रानी कहाँ आई थी? मतलब कि कई सौ मील पार करके झांसी की रानी, ये जो है ना, ये कालपी आई थी, कालपी। तो 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल कहता है, घायल होकर गिरी सिन्ही उसे वीर गति पानी थी, किस किस कविता की पंक्ति है? तो डियर, ये जो है ना, ये झांसी की रानी की कविता की पंक्ति पढ़ेंगे ना, तो ये कहानी बहुत बहुत ही रोचक है। तो ये कहानी नहीं, ये कविता है, और ये लाइन बहुत ही रोचक है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला 16 नंबर सवाल, ऊंचे टीले में वसुधा पर क्या झरती है? इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा आपको, देखना। ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है? निर्झरनी झरती है ना। इनका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखो, भक्ति काल के कवि कौन है? भक्ति काल के कवि की बात करें, ऑप्शन गोपाल सिंह नेपाली, अरुण कमल बिहार, कबीर दास। इनका डी ऑप्शन राइट होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो हम लोग 18 नंबर सवाल, बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में जो ईश्वर से जो प्रार्थना करता है, वो उससे जीवन सुख में बीते, इसी की प्रार्थना करता है। तो इनका चारों ऑप्शन में ए ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन 19 कहता है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति किसकी है? यानी कि ये किससे पंक्ति ली गई है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, ये पंक्ति जो ली गई है बिहारी के दोहे से। ए ऑप्शन राइट होगा। वीडियो फास्ट कर लेना अगर मैं सोलो आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर इसके बाद हाँ, अगर फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो सोलो कर लेना, अगर सोलो कर रहा हूँ तो फास्ट कर लेना। ठीक है, 20 नंबर सवाल कहता है, असंभव को संभव कौन कर देता है? असंभव को संभव कर्मवीर कर देता है। इनका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। अच्छा, 21 नंबर सवाल देखिए, कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहता है? तो कबीर जो है ना, शंकर शैलेंद्र से जमीन पर स्वर्ग को उतारना बोलता है ना, उतार ला जमीन पर, ऐसे ही कुछ बोलता है। मतलब कि तू जिंद है तू जिंदगी तू जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग हो, अगर कहीं स्वर्ग हो उतार ला जमीन पर। अगला अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, गीली गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, लेखक को यह सलाह किसने दी थी? ये सलाह जो दी थी ना, ये किसने दी थी? तो प्राकृतिक चिकित्सक वाले चिकित्सक ने दिया था। इनका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस सवारी से आए? सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, ऑप्शन देखो, रिक्शा पर, मोटर कार पर, इक्के पर, या बैलगाड़ी पर। तो ये आए हैं इक्के पर। ठीक है, इक्के पर आए। अगला कर्पूरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कर्पूरी ठाकुर से एग्जाम में 100% आएगा। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि कर्पूरी ठाकुर का कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक परीक्षा कब पास किए? कर्पूरी ठाकुर इंटर की परीक्षा कब पास किए? कर्पूरी ठाकुर जेल कब गए पहली बार? इलेक्शन में कब उठे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब जैसे जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, 24 नंबर सवाल क्वेश्चन कहता है, कर्पूरी ठाकुर को विपक्ष के नेता
पद से कौन हटाया था, सॉरी कब हटाया था, विपक्ष पर इसको कब हटाया था, तो इनको जो हटाया था कब हटाया गया था, तो इनको हटाया गया था 12 अगस्त 1987 ईस्वी को। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला 26 नंबर सवाल कहता है, राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर जमालपुर कौन गई थी। देखो राज्य स्तरीय ये नाम है ना, नाम है एथलेटिक्स प्रतियोगिता, इसमें प्रतिभागी बनकर कौन जमालपुर गई थी, सोनी। इनका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला 27 नंबर, खेमा की लंबाई कितनी थी। जैसे ये खेमा है ना, जो मान लो, तो खेमा की लंबाई जो है ना ये थी लगभग 3.5 फुट की थी। तो यहाँ पर हमारा था ना, थी न थी, ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है हमारा, विवेकानंद सोसाइटी के विद्वानों सन्यासियों के साथ निम्नलिखित में या निम्न में से कौन जाया करते थे। तो विवेकानंद सोसाइटी के विद्वानों या सन्यासियों के साथ जो जाया करते थे वो कौन, निराला जी जाया करते थे। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को क्या कहते हैं। इच्छा, किसी भी इच्छा को पूरा करने वाला काल्पनिक पेड़ को, काल्पनिक बोले तो काल्पनिक ही रहेगा, ठीक है, तो काल्पनिक को पूरा करने वाला कल्पत्रु बोलेंगे। काल्पनिक, तो काल्पनिक का काल निकाल लो तो कल्पत्रु कर लेना। देखो काया कल्पत्रु मत मारना, कल्पत्रु, ओनली कल्पत्रु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कितने, आचार्य कुलपति कौन थे, हरिभद्र। इनका बी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला कहता है 31 नंबर सवाल, वह छत से गिर गया, यह किस कारक का उदाहरण है। छत से गिर गया, ठीक है, अब समझना ये आपादान कारक है। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखो 22 नंबर सवाल, अब यहां से हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में ग्रामर एकदम पूरा बहुत ज्यादा ग्रामर मिलेगा। ठीक है, अगला देखो, फूल कौन सा संज्ञा है जी। ऑप्शन बहु, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। फूल जो है ना ये है हमारा जातिवाचक है। 32 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 32 का हमारा करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, जातिवाचक है, जातिवाचक। ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। अगला, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है। तो अशुद्ध शब्द की बात कर रहा, इसमें शुद्ध नहीं, देखो ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। अशुद्ध शब्द का तो ये अशुद्ध है क्योंकि मंत्रिमंडल ऐसे होता है, हर्षिक अर्थ होगा। ठीक है, तिरंगा है, तिरंगा क्या है, तिरंगा में 3 रंग होता है कि नहीं। तिरंगा 3 रंग, तो द्विगु किधर गया, द्विगु समास नहीं है, द्विगु समास होगा डियर। देखो ऑप्शन नंबर डी में ना, ऑप्शन नंबर डी को मिटा करके लिख देते हैं द्विगु समास, द्विगु समास। देख लो ध्यान से, तिरंगा जो है, तिरंगा जो है, तिरंगा कौन सा समास है, द्विगु समास। दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, ये लो द्विगु समास है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, नेता शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा शब्द हो जाएगा, नेता शब्द का स्त्रीलिंग नेत्री। ए ऑप्शन राइट होगा। फास्ट बढ़ेंगे हम लोग। पवन का सही संधि विच्छेद, एक बार फिर से, अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक करो, वीडियो को आगे शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। आगे, पवन का सही संधि विच्छेद पो प्लस अन, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। 37 नंबर सवाल, आमिये का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, आमिये, आमिये यानी कि बोले सुधा, इनका पर्यायवाची शब्द है, जो बहुत सारा अर्थ हो जाता है उल्टा, आप समझ लो आप। ठीक है, तो इनका डी ऑप्शन राइट होगा, सुधा। अगला देखो क्वेश्चन कहता है, शाह कौन सा शब्द का व्यंजन है, तलब्बी शाह। अब शाह बोलोगे ना तो उसमें व्यंजन, शाह बोलोगे तो उसमें व्यंजन आएगा। इनका ए ऑप्शन राइट होगा। इससे क्या होता है ना, सा जब बोलते हैं ना आप, तो उससे उस्मा निकलती है, और जो उस्मा निकलेगा उसको उसमें व्यंजन बोलेंगे। अगला देखो, का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। अगर आप जब का बोलिएगा ना, का, तो ये आवाज जो है ना हमारे जबान के कंठ से निकलती है, का, तो ए ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल देखिए, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य में कौन है। देखो घर जाऊंगा, अब इस वाक्य में कौन सा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह वाक्य मिश्र वाक्य, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, जगन्नाथ का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। ठीक है,
जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, इनका सी ऑप्शन राइट आंसर होगी। इसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सार्वनाम है। सर्वनाम की बात करें तो निम्नलिखित में से अगर सार्वनाम की बात करें तो ये मैं जो है ना ये सार्वनाम है, इनका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कमर कसना मुहावरे का अर्थ। कमर कसना मतलब होता है तैयार होना, कमर कसना का मतलब क्या होता है, तैयार होना, ठीक है। अगला, परिणाम वाचक विशेषण है। परिणाम वाचक विशेषण कौन सा है, थोड़ा सा ये जो है ना ये परिणाम वाचक विशेषण है। अगला देखो क्वेश्चन कहता है, परिश्रम में कौन उपसर्ग है। उपसर्ग बोले तो किसी भी वाक्य का सबसे पहला वाला वर्ड उपसर्ग कहलाता है। तो परिश्रम में परि, इनका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखो, के लिए के कारक कौन सा, मतलब के लिए के कारक चिन्ह क्या है। तो के लिए अगर बात करें तो संप्रदान के लिए, ठीक है। अपादान से होता है, संप्रदान के लिए, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन कहता है, देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, मैं परीक्षा में प्रथम आऊंगा यह कौन सा काल है, यानी कि कौन सा, समझ लो कि आप कौन सा टेंस है इंग्लिश में, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया, यानी कि भविष्य काल, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला, लिखावट में कौन प्रत्यय है। प्रत्यय तो कोई भी वर्ड के आखिर वाला वर्ड होता है, लिखावट, लिखावट, आवट, आवट, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला अगला सवाल हमारा कहता है 49 नंबर, अकल पर पत्थर पड़ना का सही अर्थ है क्या। अकल पर पत्थर पड़ना का सही जो अर्थ है ना, तो ये है बुद्धि भ्रष्ट करना, बुद्धि भ्रष्ट करना। अकल पर अगर आपका पत्थर पड़ गया तो समझ लो कि अपनी बुद्धि को आपने भ्रष्ट कर दिया, इनका डी ऑप्शन राइट होगा। अब ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका मैं होमवर्क के लिए तैयार करके हूँ, ठीक है। जनरली ये आपका होमवर्क है, तो मैं क्या करता हूँ, होमवर्क को आपको दिखा देता हूँ। लो देखो गौर से, ये होमवर्क कहता है वानर का तद्भव रूप क्या है, वानर का तद्भव रूप। और आपके सामने ऑप्शन है बांदर, 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 बानर और बंदर। तो आप देखते ही आंसर बताओगे, ये आपका होमवर्क है। अच्छा, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना इजहार बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे इसी तरीके से एग्जाम की तैयारी के साथ, मैं भी आपके साथ हूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू डेट्स और